सोचिए, सिर पर घूमता हुआ एक पहिया। सुनने में ही किसी बुरे सपने जैसा लगता है ना। लेकिन एक बहुत पुरानी भारतीय कहानी में ये सिर्फ एक सपना नहीं है, बल्कि बेलगाम लालच की एक बहुत ही भयानक कीमत है। तो चलिए आज समझते हैं घूमते पहिए वाले आदमी की कहानी को और उसके पीछे छिपी एक गहरी चेतावनी को। तो इस कहानी की जड़ें हैं एक पुराने संस्कृत श्लोक में, जो महत्वाकांक्षा और लालच के बीच की एक बहुत बारीक सी लाइन खींचता है। ये कहता है, बहुत ज्यादा लालच मत करो, पर हां, लालच को पूरी तरह त्यागो भी मत। मतलब एक बैलेंस बनाने की बात हो रही है। लेकिन जो इस बैलेंस को तोड़ता है, उसके लिए एक चेतावनी भी है। उसके सिर पर एक पहिया घूमने लगता है। और ये सिर्फ एक कहावत नहीं, बल्कि एक भयानक श्राप की भविष्यवाणी है। और हाँ, ये सिर्फ कोई पुरानी कहावत नहीं है। आज की जो कहानी है ना, वो इसी चेतावनी का एक जीता जाग था, और सच कहूं तो एक भयानक उदाहरण है। ये कहानी है चार दोस्तों की एक ऐसी यात्रा की जो धन की खोज में शुरू होती है, लेकिन बहुत जल्द ज्ञान, विवेक और लालच की एक जानलेवा परीक्षा में बदल जाती है। ये कहानी आती है हमारे प्राचीन ग्रंथ पंचतंत्र से, और ये हमें दिखाती है कि कैसे तरक्की करने की चाहत और खुद को बर्बाद कर देने वाले लालच के बीच एक बहुत बहुत ही पतली सी लाइन होती है। आइए देखते हैं कि वो चार दोस्त इस लाइन को कैसे पार करते हैं। तो आखिर कौन है इस कहानी के हीरो या फिर विलेन? चलिए मिलते हैं उन चार विद्वानों से जिनकी एक खोज उन्हें हमेशा के लिए बदलने वाली थी। सोचिए, ये चार दोस्त थे, वेदों और शास्त्रों के इतने बड़े ज्ञाता। लेकिन विडंबना देखिए, ज्ञान तो बहुत था, पर जेबें खाली थीं। समाज उन्हें सम्मान नहीं, बल्कि उनकी गरीबी के लिए अपमानित करता था। और आखिरकार इसी अपमान और गरीबी से तंग आकर उन्होंने एक बहुत कठोर फैसला लिया। या तो हम दौलत कमाकर लौटेंगे, या फिर अपनी जान दे देंगे। अब कोई बीच का रास्ता नहीं था। तो घर छोड़ने से पहले ना, उनके बीच एक बड़ी बहस छिड़ी। वही सदियों पुरानी बहस कि भाग्य बड़ा है या मेहनत। और वो इस नतीजे पर पहुंचे कि किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जो कोशिश करते हैं। बस इसी सोच के साथ उन्होंने अपना घर, अपनी पुरानी जिंदगी सब पीछे छोड़ दिया। अब उनकी यात्रा उन्हें ले आती है उज्जैनी शहर में, और वहां उनकी मुलाकात होती है भैरवानंद नाम के एक सिद्ध योगी से। योगी उनकी मदद करने का फैसला करते हैं और उन्हें चार जादुई बत्तियां देते हैं। वो कहते हैं कि जहां भी कोई बत्ती गिरेगी, वहां खजाना छिपा होगा। और बस यहीं से उनकी ये साधारण सी खोज एक जादुई परीक्षा में बदल जाती है। तो अब हाथ में जादुई बत्तियां थीं, और अब ये सफर सिर्फ कुछ मीलों का नहीं रह गया था। नहीं, अब ये उनके किरदार, उनके सब्र और उनके विवेक की परीक्षा बनने वाला था। खजाने की खोज अब शुरू हो चुकी थी। और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही जैसा योगी ने कहा था। जैसे जैसे वो आगे बढ़े, एक एक करके बत्तियां गिरने लगी और एक पैटर्न साफ नजर आने लगा। पहले दोस्त को मिली तांबे की खान, और उसने सोचा बस इतना काफी है। उसने संतोष चुना और घर लौट गया। फिर दूसरे को चांदी मिली, और उसने भी इसे अपनी खुशहाली के लिए पर्याप्त माना। फिर तीसरे दोस्त स्वर्ण सिद्धि को मिली सोने की खान। उसने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया और समझा कि इससे ज्यादा की चाहत लालच की हद पार करना होगा। हर एक ने अपनी एक सीमा तय की और रुक गया। तीन दोस्त और तीन समझदारी भरे फैसले, एक पैटर्न बन चुका था। लेकिन कहते हैं ना, हर कहानी में कोई एक ऐसा होता है जो उस पैटर्न को तोड़ता है। और इस कहानी में वो था चौथा ब्राह्मण, चक्रधर। तो एक मिनट रुकते हैं और देखते हैं कि हुआ क्या है अब तक। पहले तांबा, फिर चांदी और फिर सोना। हर दोस्त एक सीमा पर रुक गया, ये समझते हुए कि उनके पास काफी है। लेकिन इस टेबल में एक सवालिया निशान अब भी बाकी है। चक्रधर, उसका लालच उसे कहां ले जाने वाला था? क्या वो समझदारी के इस पैटर्न को निभाएगा या इसे तोड़ देगा? जब उसके दोस्त सुवर्ण सिद्धि ने उसे सोने पर रुकने की समझदारी भरी सलाह दी, तो चक्रधर उस पर हंस पड़ा। उसे मूर्ख कहा। लालच कहते हैं ना, इंसान को अंधा कर देता है। चक्रधर के साथ भी यही हुआ। उसे पक्का यकीन था कि सोने के बाद तो हीरे जवाहरात ही मिलेंगे। उसने अपने दोस्त की समझदारी भरी चेतावनी को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। और बस चक्रधर ने वो लाइन क्रॉस कर दी। अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है, जहां हम देखते हैं कि बेकाबू लालच की असली कीमत क्या होती है। तो चक्रधर के दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, सोने से भी कीमती क्या हो सकता है?
और यही एक सवाल उसकी बर्बादी की वजह बन गया। सोने से ज्यादा कीमती कुछ भी नहीं था। वहां कोई हीरे जवाहरात नहीं थे, वहां था एक भयानक अभिशाप। सोचिए, चक्रधर आगे बढ़ा, हीरों की चमक की उम्मीद में, पर उसे जो दिखा उसने उसकी रूह कंपा दी। एक आदमी जो असहनीय दर्द में तड़प रहा था और उसके सिर पर आग का एक पहिया लगातार घूम रहा था। ये अंतहीन पीड़ा का एक जीता जागता नरक था। जब चक्रधर ने अपनी उत्सुकता नहीं रोकी और उस आदमी से पहिए के बारे में पूछ लिया, तो वो श्राप पलक झपकते ही उस आदमी से हटकर चक्रधर के सिर पर आ गया। और विडंबना देखिए, उसका नाम था चक्रधर, मतलब पहिया धारण करने वाला, और अब उसका नाम ही उसकी किस्मत बन गया था। तो चक्रधर का जो हश्र हुआ वो तो एक भयानक चेतावनी है ही, लेकिन इस कहानी का असली सबक तब सामने आता है जब उसका दोस्त स्वर्ण सिद्धि लौट कर आता है। अब हम इस कहानी के सबसे जरूरी हिस्से पर पहुंचते हैं कि बुद्धि ज्ञान से बढ़कर क्यों है। जब चक्रधर वापस नहीं आया तो उसका दोस्त सुवर्ण सिद्धि उसे ढूंढने निकला, और यहीं हमें कहानी का असली मतलब समझ आता है। देखिए, ज्ञान और बुद्धि में एक फर्क होता है। चक्रधर के पास किताबी ज्ञान यानी विद्या की कोई कमी नहीं थी, लेकिन सुवर्ण सिद्धि के पास थी बुद्धि, मतलब प्रैक्टिकल विजडम। ज्ञान आपको बताता है कि क्या करना है, लेकिन बुद्धि आपको बताती है कि कब रुकना है। और जब सुवर्ण सिद्धि ने अपने दोस्त को इस हाल में देखा तो उसने वही कहा जो इस कहानी का सार है। ये बात इस आइडिया को और पक्का करती है कि बिना समझदारी के ज्ञान कितना खतरनाक हो सकता है। चक्रधर जानता तो सब कुछ था, पर यह नहीं समझ पाया कि लालच की वो सीमा कहाँ है। तो चलिए अब वापस उसी श्लोक पर चलते हैं जिससे हमने ये कहानी शुरू की थी। अब चक्रधर की इस दुखद कहानी के बाद इन शब्दों का मतलब बिल्कुल साफ हो जाता है ना? सिर पर घूमता पहिया अब सिर्फ एक कल्पना नहीं लगता, ये उस बेचैनी, अशांति और तबाही का एक सटीक प्रतीक है जो बेकाबू लालच अपने साथ लाता है। तो अंत में एक जरूरी सवाल, यह सदियों पुरानी कहानी आज भी उतनी ही सच्ची है। एक ऐसी दुनिया में जहां हमें हमेशा और ज्यादा पाने और ज्यादा कमाने के लिए कहा जाता है, हम ये कैसे तय करें कि हमारी महत्वाकांक्षा कब एक विनाशकारी लालच में बदल रही है? वो लाइन कहाँ है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।